नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज चौहान गांव गुहांड में आपका स्वागत करता हूं। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। हमने वहां पाया इनकी गाड़ी लोड होने लगी थी। ये जो एक बात कहें, देख रहे हैं आप, ये भारत है जहां गाय की पूजा की जाती है, जहां गाय को माता कहा जाता है, जहां गाय को लड़कियां 7 दिन व्रत रहकर सबसे पहले उसी को जो भोग लगाया जाता है वो गाय को लगाया जाता है। और उनका ये हाल मात्र चंद सालों में हुआ है। आपने वीडियो में देखा और बराबर में जो वीडियो चल रही है इसको भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से गाय को घसीट घसीट कर लाया जा रहा है, गाय को बांध बांध कर लाया जा रहा है। उनके जो बछड़े हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि उनको कोई घर दर नहीं मिला हुआ। जब कोई गांव का व्यक्ति, मौजूदा व्यक्ति या कुछ किसान मिलकर उनको, उन गाय के बछड़ों को, उन बेसहारा बेजुबान जानवरों को गौशाला में छोड़ने के लिए जाते हैं, तब उनसे 1100 रुपये, 2100 रुपये मांगे जाते हैं। क्या ये देश का विकास हो रहा है? क्या इससे देश का विकास होगा? पहले तो हमें समझना ये पड़ेगा विकास कहते किसे हैं। हमने इस चीज़ को समझा ही नहीं। हमने समझ लिया चौड़े चौड़े रोड हो गए तो विकास हो गया, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई तो विकास हो गया, मॉल बन गए, हवाई अड्डे बन गए, बस स्टैंड बन गए। ये विकास नहीं हो सकता। विकास का मतलब समझना है तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, गांधी जी के समय में जाना पड़ेगा, गांधी जी को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम विकास को समझ सकते हैं। जब तक अंतिम व्यक्ति की क्रय शक्ति मजबूत नहीं हो जाती, जो लाइन का आखिरी व्यक्ति है, जब तक उसकी शक्ति, क्रय शक्ति मजबूत नहीं हो जाती, तब तक विकास नहीं हो सकता। जब हम आज भैसाना शुगर मिल है जो बुढ़ाना में आता है, जब वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे किसान आवारा जानवरों को पकड़ पकड़ कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बांधकर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में चढ़ाकर, या जो कैंटर होते हैं उनमें चढ़ाकर ला रहे थे और उसको मिल के सामने जो बैरिकेड बने हुए हैं जो उनको रोकने के लिए, उनका प्रयोग कर रहे थे। किस तरीके से इनके पैर बांधकर इन बेजुबान जानवरों को यहाँ लाया जाता है, किस तरीके से इनको लट बजाकर खेत से बाहर भगाया जाता है, किस तरीके से इनको पूरी की पूरी रात सर्दी में ठिठुरना पड़ता है। क्या ये वही देश है, ये वही भारत है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था कि आज़ाद होने के बाद इस पूजनीय, जिसको हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है, क्या उसका ये हाल हो जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। शायद इसके पीछे कुछ और कारण रहे होंगे, इसलिए यहाँ तक ये समय आ गया है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और फिर शुरू हो जाता है गायों के ऊपर अत्याचार। उसके बाद योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लोगों को लुभाते हैं और ये गाय का हाल हो जाता है। इससे पहले भी यही हाल था। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय इतने आवारा जानवर नहीं थे जितने आज इस समय में हो गए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ फसलें बर्बाद कर दी गई हैं, चारों तरफ जानवरों ने घूम घूम कर हर फसल को बर्बाद कर दिया है और किसान बेसहारा चुपचाप इस खेल को देख रहा है। शायद उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जो जानवर हैं इसके साथ भी, हमारे साथ भी मजाक किया जा रहा है। कभी गंगा की सफाई की बात की जाती है, कभी चौड़े चौड़े रोडों की बात की जाती है, कभी शौचालय बनाने की बात की जाती है, लेकिन भारत बनाने की बात नहीं की जाती, संविधान बनाने की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे जो राजनीतिक जो स्टंट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। केवल बात होती है तो डिबेट में भी बात होती है। मुझे शर्म आती है, आज का जो मीडिया चैनल है वो बैठकर भी केवल बात करते हैं, मौलवी साहब आप बताइए हिंदू क्या है, पंडित जी आप बताइए इस्लाम क्या है। क्या उनके बस की बात है इस्लाम को समझना, हिंदू को समझना? जो मैं हूँ, जो वो है। लेकिन उन चीज़ों को जानबूझकर माचिस के जरिए आग दिखाने का काम किया जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम भड़क सके, ताकि उन लोगों को कार्य मिल सके जो देश में फ्री बैठे हुए हैं
और इस काम को आगे बढ़ाता है फिर IT सेल। क्या इससे देश का उद्धार हो जाएगा? क्या इससे किसान का उद्धार हो जाएगा? क्या इससे जो मरे हुए सैनिक हैं वापस आ जाएंगे? क्या रोजाना सैनिक जो सरहद पर मर रहा है क्या वो जिंदा हो जाएगा? क्या जिस माँ ने अपने बच्चे को खो दिया वो भाई जिंदा आ जाएगा? नहीं लगता। इस तरीके से देश का विकास होने वाला नहीं है। और ये चंद सालों की दुर्घटनाएं हैं जहां लगातार इन आवारा जानवरों के द्वारा बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। मुझे शर्म आती है जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। आज जब मैं उन बेजुबान जानवरों को बंधा हुआ देख रहा था, जब उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी, मैं उस मंजर को आपसे दिखाना नहीं चाहता। किस तरीके से मजबूर होकर किसान, वही किसान जो उसको पालता भी है, वही किसान जो उसको पूजता भी है, वही किसान की बेटियाँ जो सुबह व्रत रहकर इसको भोजन देकर अपना व्रत खोलती हैं, आज वो चुपचाप बैठी हुई हैं। वही किसान मजबूर होकर इसको घर से बेदखल कर रहा है। दरअसल ये कारण नहीं है, किसान की मजबूरी है। किसान को अपना घर चलाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, किसान को अपना कार्य करने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, किसान को अपने बच्चों की फीस भरने के भी लाले पड़ रहे हैं, किसान को पेट्रोल डीजल के खरीदने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। यहाँ यूरिया महंगा हो जाता है, यहाँ डाई महंगी हो जाती है, खेत में जितने भी पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं वो महंगे हो जाते हैं, खेत का बिल महंगा हो जाता है। लेकिन बढ़ते नहीं तो उसके फसलों के दाम, मिलते नहीं समय पर उसको मूल्य, मिलते नहीं उसको गन्ने की पेमेंट। इसकी वजह से किसान मजबूर हो गया है, जिसकी वजह से उसको इन बेजुबान जानवरों को छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग छोड़कर भी आ रहे हैं और गौशालाओं के इतने बुरे हालात हो गए हैं कि गायों को भूखी मर रही है और उनको JCB के द्वारा दफनाया जा रहा है। अगर आप ये सब देखकर हैरान नहीं होते हैं, अगर आप ये सब देखकर सोचते नहीं हैं, अगर आप ये सब देखकर विचार नहीं करते हैं, तो शायद आपका दुर्भाग्य है और आप अपने पुरखों की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आपने भगत सिंह को नहीं पढ़ा है तो भगत सिंह को पढ़ लीजिए, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या लिखा है। अगर आपने सुभाष चंद्र बोस को नहीं पढ़ा तो उनको पढ़ लीजिए, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या समझाया है। अगर आपने पढ़ा नहीं तो विवेकानंद को पढ़ लीजिए और देखिए आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ डिबेट हो रही है लगातार पठान मूवी पर कि उसने वो चड्डी पहन ली, वो कपड़ा पहन लिया, वो चोली पहन ली। यहाँ बात नहीं होती एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, यहाँ बात नहीं होती बच्चे कुपोषित हो गए हैं, यहाँ बात नहीं होती बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, यहाँ बात नहीं होती हर रोज़ सरहद पर हमारा सैनिक मर रहा है, यहाँ बात नहीं होती हर रोज़ किसान आत्महत्या कर रहा है, यहाँ बात नहीं होती केवल इस चीज़ की कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और भारत का विकास कैसे होगा। इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा, सबको विचार करना पड़ेगा, सबको एक जगह बैठकर बातें करनी पड़ेगी, एक थाली में खाना पड़ेगा, ये धर्म की, ये जाति की दीवार गिरानी पड़ेगी। उससे हमारा देश मजबूत होगा और तब जाकर हम कहीं कहलाएंगे विश्व गुरु। इसके पीछे की कहानी भी बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं गांव गुहांड पर। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, नई नई चीज़ों पर मैं बोलता रहूँगा। कुछ भाइयों की कमेंट आ रही हैं कि मैंने भाषणबाजी शुरू कर दी है। अगर अब बोलना नहीं है तो फिर हमने इसीलिए तो आए हैं इस मैदान में कि बोल सकें, अपने लोगों को बता सकें, किसान भाइयों को बता सकें, मजदूर भाइयों को बता सकें, पीड़ित भाइयों को समझा सकें, अल्पसंख्यक को समझा सकें कि आपको क्या करना है। तो जुड़े रहिएगा गांव गुहांड के साथ, जल्द नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल गांव गुहांड को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा इन बेजुबान जानवरों की क्या गलती है। जय हिंद, जय भारत।